जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और मारवाड़ की माटी पर ऐसे कई अद्भुत मंदिर हैं जिनका इतिहास भी बहुत अद्भुत है और मंदिर जो हैं उनकी मान्यता भी विशाल है, अद्भुत है। तो इसी कड़ी में आज मैं सूर्यनगरी जोधपुर से फिर 35 किलोमीटर की दूरी पर आया हूं। यहाँ चामुंडा गांव है और इसी चामुंडा गांव की जो शुरुआत है, जो बसावट है, वो इस मंदिर से हुई थी। ये पौराणिक मंदिर है श्री माँ चामुंडा जी का। तो आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर को और जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। माता रानी का दरबार हमेशा जो है वो पहाड़ों पर होता है, ऊंचाइयों पर होता है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी माता जी के मंदिर हैं आपको विशाल पहाड़ियों पर नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भैरू बाबा का दरबार है। जहाँ पर भी माँ का दरबार होता है वहाँ आसपास में भैरू जी का स्थान भी होता है। तो ये वो मंदिर है भैरू जी का। आइए चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै नमो नमः। हर शुभ कार्य के पूर्व में अगर हम अपने ईश्वर की आराधना करें तो आपका हर कार्य बेहतरीन होगा। दोस्तों, इस समय हम माँ चामुंडा के दरबार में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर से ये 35 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थापित है। और आज हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थोड़ा सा मैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। कितना पुराना ये मंदिर है और क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या मान्यता है? देखिए, जैसे माता का अवतार तो आदि अनादि काल से हुआ है। और वैसे बात करते हैं इस चामुंडा गांव मंदिर परिसर की, तो मंदिर करीबन 1400 ईस्वी से है, जिसका 700-800 साल पुराना मंदिर है। और माता जी स्वयंभू है, प्रकट है। जैसे दक्षिण मुखी है तो ये सिद्धपीठ में आता है। तो ये जो गुफा है ये तो बहुत प्राचीन है। जो आगे का जो पोर्शन है ये राव सुंडा ने बनवाया था 700-750 साल करीबन पूर्व। और इस मंदिर की मान्यता क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ कई सारे श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मान्यता के बारे में बताएं। देखिए, मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो कामना रखते हैं उनकी पूर्ण होती है। वैसे सिद्धपीठ है, यहाँ पे जो भी सिद्धि की हुई है मंत्रों की उपासना की, वो सिद्धि फटाक से होती है। और ये चमत्कारी मंदिर भी है और यहाँ पे काफ़ी भक्तों को लाभ हुआ है और चमत्कार भी मिले हैं। हाँ, वही एक सच्ची श्रद्धा है जो देखने को मिल रही है लगातार जब से हम यहाँ मंदिर में आए हैं। स्वयं भू मूर्ति के बारे में जिनको जानकारी है उनको तो पता है, पर फिर भी मैं बता दूं कि जो पहाड़ है उस पहाड़ के अंदर से वो मूर्ति जो है सामने यहाँ पर विराजित है। माँ चामुंडा से ये प्रार्थना कि सभी के कार्य पूर्ण हों। और अगर आप भी माँ के भक्त हैं तो नवरात्रा में समय निकालकर पूरी सुरक्षा के साथ आप मंदिर प्रांगण में आएँ। पंडित जी, समय क्या रहता है मंदिर के खुलने का? और वैसे आम समय तो सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक है खुलने का। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और वापस मंगल होता है 9 बजे। और नवरात्रि में अलग समय रहता है। सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है और वापस दोपहर अभिजीत मुहूर्त में आरती होती है 12 बजे, और शाम को 7 बजे आरती होती है।
तो उसमें नवरात्रि में अलग टाइम है खुलने का, सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक। तो ये है वो समय जिस समय आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की परिक्रमा को लेकर भी एक पौराणिक इतिहास है। क्या है वो, आइए जानते हैं पंडित जी से। सबसे पहले मैं आपको वो परिक्रमा जो है वो करवाता हूँ और उसी के बीच में हम इतिहास भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं इस परिक्रमा की तरफ। तो ये है वो परिक्रमा जो मंदिर के बाहर से आप लगाते हैं। 2 परिक्रमाएं लगानी होती हैं। 2 पहाड़ों के बीच में ये परिक्रमा का स्थल है और मैं पंडित जी से जानना चाहूँगा इसके पीछे का क्या इतिहास है। ये राजा के द्वारा वो चमत्कार दिखाया गया। अच्छा। खाकू नाम का राजा था जी। उनको बोला था कि तुम्हारे यज्ञ के अंदर माता जी को निमंत्रण दिया गया। ओके। और माता जी ने उनको बोला कि भाई मैं तुम्हारे यज्ञ में जरूर आऊँगी, और लेकिन उसकी पहचान तुम्हारे को करनी है। ओके। मैं कौन से भी रूप में आ सकती हूँ। जी। तो क्या आओगे तो क्या उसका चमत्कार रहेगा, क्या हमारे को कैसे मालूम पड़ेगा, क्या निशानी रहेगी। जी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे जल से भरे हुए कुंभ होंगे, वो दूध के बन जाएंगे। ओके। और कुमकुम के पगली दिख जाएंगे। ओके। यही मेरी निशानी रहेगी। तो खाकू राजा यज्ञ के अंदर विराजित थे और माता जी ने वहाँ अपने जोगन के रूप में जाकर के उनके घर भिक्षा मांगी। जी। तो संतरियों ने उनको तुत्कार दिया, उन्होंने पहचाना नहीं और उनको पहले से मालूम भी नहीं था कि ये माता जी आएंगे। ओके। तो माता जी वहाँ से निकल गए अपना विकराल रूप लेकर के वापस यहाँ लट्याल रूप बना के। तो यहाँ से हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर लट्याल का माता का मंदिर है, वहाँ पे विश्राम किया था जी। और वहाँ पे पूजन भी होता है एक खेजड़ी के नीचे। ओके। तो वहाँ विश्राम करके वापस यहाँ आगे स्थान में विराजित हो गए और पीछे राजा को मालूम पड़ा कि ये ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ है। तो उनको मालूम याद हो गया कि भी माता जी ने ये निशानी बताई थी और माता जी यहाँ आके चले गए थे। तो मालूम संतरियों को पूछताछ करके पता किया तो कि ऐसी ऐसी एक औरत आई थी भिखारिन के रूप में, लेकिन हमने भिक्षा नहीं दी और वापस चली गई थी। तो राजा वो घोड़ा लेकर के वहाँ से दौड़ा और पीछे क्रोधित होकर के पीछे आ गया यहाँ मंदिर में और माता जी को बोला कि आप आके चले गए और हमारे को मालूम नहीं पड़ा। तो माता जी ने कहा भी ये तुम्हारी गलती है, तुमने पहचाना नहीं, लेकिन अब मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ तो मेरा कार्य सिद्ध कैसे होगा। तो मैंने वो तलवार, राजा ने कहा कि तलवार से म्यान निकाल दी है और क्षत्रिय का धर्म है कि म्यान निकली हुई तलवार वापस कार्य में लिए बगैर प्रवेश नहीं होती है। तो माता ने कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा और मेरा वचन पूरा हो जाएगा, तुम ऐसे करो मेरे पीठ के पीछे वार करो, वो तो परिक्रमा बन जाएगी। तो तलवार से वो माता जी के जो मंदिर है उसके पीछे के पोर्शन में उसने वार किया था और उसकी तलवार की धार से ये प्रदक्षिणा परिक्रमा बन गई। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत नज़दीक से ही रास्ता है और दोनों जो पोर्शंस हैं उनमें जगह बहुत कम है। कुछ जगह तो ऐसी है जहां आपको टिल्ट होकर निकलना पड़ता है और ये सब उस टहन होते हैं उसमें एक चमत्कार हो रहा है, जितना कितना भी मोटा आदमी आ जाए लेकिन वो वहाँ पे निकला आराम से निकल जाएगा, फंसता नहीं है, फंसता नहीं है, आराम से निकल जाएगा। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ये चमत्कार है वहाँ पे। तो ये है पौराणिक मंदिर जो कि चामुंडा गांव के ठीक पहाड़ी पर स्थित है। माँ चामुंडा का ये विशाल अद्भुत दरबार, लगातार यहाँ भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और मैं भी यही कहूँगा माता जी के आप भी भक्त हैं तो परिवार के साथ ज़रूर आएँ, पूरे सुरक्षा नियमों का पालन करें और माँ सबके सपनों को साकार करे, मेरी ऐसी माता रानी से प्रार्थना। ओम या श्री स्वयं स्वकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कर्तदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा त्वां तां नतां स्म परिपालय देवी विश्वम। ओम राजराजेश्वरी कुलदेवी सिंधराणी माता की जय हो। ये कुलदेवी माता का मंदिर है चामुंडा ग्राम मंदिर परिसर में। ये जो राजपुरोहित चामुंडिया उनकी कुल की देवी है और उधर जो चामुंडा माता का मंदिर है वो हमारे
वरदेवी माता है और ये कुलदेवी सिंदराणी माता का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पाराशर ऋषि जी का मंदिर है। ये राजपुरोहित ब्राह्मण राजपुरोहितों की कुल गुरु हैं पाराशर जी, जो यहाँ विराजित हैं। ये मंदिर चामुंडा मंदिर परिसर में राजपुरोहितों के कुल गुरु हैं पाराशर ऋषि।